तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए। त्रिभुज ABC में कोण B है जो समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC है जिसमें त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है कि इसका कोण B समकोण है, यानी B को मानना है 90 डिग्री आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे, ठीक है। इसमें tan A बराबर 1/√3 है। tan A यानी थीटा A को लिया गया है, इसको लिया गया है, ठीक है। और tan A का मान दे दिया है 1/√3, 1/√3। और आपको निकालने के लिए कह रहा है sin A इंटू cos C। क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो पहला नंबर कह रहा है sin A इंटू साइन, पहले जो दिया है उसे निकाल लेते, तब जो निकालना है देख के निकाल लेंगे हम ना। पहले जो दिया है उसको देख लीजिए, समझिए ध्यान से इसको। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला को कहेंगे H, यानी कर्ण कोण है तो AC है। अगर ये थीटा लेते हैं A तो इस सामने थीटा के सामने वाला का होता है P, और जो बच जाता है उसको कहलाता है B। जो बच गया वो B से बचा, B से बच गया, ठीक है। अब PBH हम लिख लिए, P कौन है, B कौन है और H कौन है। तो अब हमको ये समझना है कि P और BH, तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, क्या होता है P/B। तो इससे हम देख लीजिए क्या कि P है और ये क्या है आपका B है। तो यहाँ पर P दे दिया कितना 1, अब B दे दिया कितना √3। तो इससे आप H निकाल सकते हैं। चूंकि H का फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, H बराबर होता है √P² प्लस B²। तो आप देखिए P कितना है, तो P जो है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर और B कितना है तो √3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। और आगे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आएगा, 3 1 आएगा 4, 4 रूट से निकलेगा तो कितना आएगा 2, 4 निकलता है कितना आता है 2, तो ये आपका 2 निकल गया, ठीक है। H निकल गया 2, तो PBH तीनों निकल गया आपका। और निकालना क्या है इसमें, आपको कथी निकालना है, तो जो थी निकालना तो निकल जाएगा, परंतु पहले जो हमको चाहिए वो सब लिख लेते हैं। क्या चाहिए हमको चाहिए sin A cos C। तो sin A तो निकल जाएगा इसी से, क्योंकि अगर थीटा A है तो P A है, B है, ये अच्छा सबको पता चल गया हमको। मगर जब C जब लेते हैं तो क्या होगा बताइए, जब कौन C लेंगे तो E P चल जाएगा यहाँ पे, B चल जाएगा यहाँ पे, ये ना होगा, P और B आपस में क्या होगा बदल जाएगा, बदलेगा ना। चलिए तो फिलहाल में हम इसको मिटा देते हैं PBH। हम लिख देते हैं कौन सी क्या निकला है। P यानी कि ये वाला निकला था P1, यानी E1 निकल गया, BC निकल गया 1 सेंटीमीटर। और B यानी कि क्या, B यानी कि हो गया बेस यानी कि आधार, ये था आधार निकला था √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। और क्या था H इसका कितना निकाले अभी हम लोग 2 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग सब कुछ निकाल कर रखे हुए हैं। इतना आपको खाली याद रखना पड़ेगा क्या कि भाई B और H चेंज करता रहता है। वो हमको डिसीजन कब लेते हैं, जब हम कौन कोई ले लेते हैं तब पता चलता है कौन B है और कौन B है कौन C है। पकड़ो, कौन B है कौन P है ना, C कहाँ से आ गया, PBH होता है, वो आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है, तो C है। बाहो बहादुर, B के बाद C बोले महान नहीं क्या सही। चलिए हमको निकालना क्या है, इसमें जो निकालना है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो हमको निकालना है, चलिए अगला हम स्लाइड ले लेते हैं, इससे अच्छा है कि स्लाइड लेते हैं। हमको निकालना है सबसे पहला नौमा के A में क्या निकालने के लिए कह रहा है सो देख लेते हैं। तो नौमा के A के निकालने के लिए कह रहा है क्या हमको, sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस साइड cos A इंटू साइन, cos A इंटू साइन C। तो अब हमको sin A, पहले sin A समझने के लिए आपको थोड़ा सा चित्र भी दिमाग में आना चाहिए, चित्र नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएगा। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये कितना था 1 सेंटीमीटर, ये कितना था √3, ये कितना था 2, है ना। अब आप फटाफट काम कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, sin A लिखना है, यानी थीटा क्या लेना है आपको A। तो जैसे हम ये लिए इधर तो समझ गए भैया ये P है, ये B है, ये H है। तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो बताइए P कौन होगा इसमें 1, और H कौन होगा 2। sin थीटा बराबर P/H हो गया।
कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच। तो हम किस थीटा को लेना है आपको सी। जब थीटा सी लेते हैं तब पी कौन हो जाएगा √3, अब बी कौन हो जाएगा 8। इधर समझ में आ गया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच। कौन बी होगा सी लेने पर, कौन सी लेने पर बी क्या हो जाएगा 8। तो 1 अब बटे एच कितना है 2, काम खत्म। प्लस कॉस ए, थीटा आप क्या ले लीजिए ए। जब ए लेते हैं थीटा तब बी हो गया, ई हो गया, पी हो गया, बी हो गया ना। चलिए तो अब हमको कॉस ए लेना है, कॉस ए। तो कॉस क्या होता है बी बटे एच। तो बताइए बी क्या है बी √3, अब बटे एच क्या है 2। कुछ हो नहीं है बीच में, तो क्या गुना हो गया, इंटू माने गुना। साइन सी बराबर क्या होता है साइन सी, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच। तो जब हम थीटा ई लिए है तो पी क्या है √3, तो √3 बटा एच कितना है 2। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन थीटा ले रहे हैं। जब ए की बारी आएगा तो भैया पी 1 हो जाएगा, आज जब सी की बारी आएगा तो पी √3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है तब आपका कोई भी क्वेश्चन फटाफट बनेगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। आज जो लोग त्रिकोणमिति में पहली बार आ रहे हैं वो तो भाई आराम से 15-20 दिन तक ले राम नाम जपिए, भगवान जरूर काम देते हैं। भगवान किसी को भी निराश नहीं छोड़ते हैं, भगवान भरोसे रहिएगा। नहीं भगवान भरोसे चलेगा। √3 गुने √3 क्या होता है तो 3 होता है 3 बटे, और 2 गुने 2 क्या होता है 4। अब बटा के जोड़ कर दीजिए आ जाएगा, लघुत्तम निकालिएगा 4 आएगा। 1 + 3 क्या होता है 4, तो 4 बटे 4 क्या हो गया 4 बटे 4 क्या हो जाएगा 1। तो 1 हो गया आपका आंसर। तो 1 आपका पहला का आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम फिर इसी क्वेश्चन में दूसरा बनाना है हमको। चित्र याद है ना आपको, चित्र याद होना चाहिए आपको। फिर से चित्र बना लेते हैं हम। क्या नाम है इसका ABC। ये कितना है 2, ये तो 2 है सिर्फ। हाँ ये क्या है 1 आई। चलिए अब हम लोग 90 डिग्री है तो यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। हाँ अब चलते हैं, हमको दूसरा पार्ट बनाने के लिए कह रहा है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भैया, दूसरा पार्ट कह रहा है क्या cos A इंटू बोलिए cos C और sin A sin C, sin A इंटू sin C। ठीक है अब इसको अब सॉल्व करना है भैया, कुछ नहीं करना है हमको। फिर वही PVH का खेला है इसमें। कौन कौन लेना है ले लेते हैं। जैसे ए कोण हम लिए, जैसे यहाँ ए लिखल रहेगा समझ आइए कोण ए। तो जब कोण ए ई वाला हुआ तो ये हो गया बी, ई हो गया पी, ई हो गया बी। इतना तो दिमाग में रखना है हमको। चलिए तो cos थीटा होता है बी बटे एच। बी क्या है बुआ एच क्या है, एच तो फिक्स रहता है क्या, एच में रोज एच सबसे बढ़िया है, एच फिक्स रहता है। छोटा पी भी जो है ना बदलता रहता है, जो बदलता रहता है हमारा कन्फ्यूजन होता है। जो बार बार बदलता रहता है ना उसमें दिक्कत करवे करता है। तो अब देखिए बार बार बदल रहा है। अब सी ले रहे हैं सी। अब जैसे आ गए सी में, अब ये बी खत्म, सी ले लिए। जैसे सी लिए हम तो सी लिए तो भैया हो गया आपका पी, आई हो गया बी। चलिए अब पी आप बताइए जब हम कौन सी लिए तो पी क्या होगा, पी क्या होगा, अब बी क्या होगा। चलिए तो अब cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला सबको याद हो गया। cos थीटा बराबर बी बटे एच। बी कितना है 1, एच कितना है 2 माइनस। अच्छा साइन ए इंटू साइन सी है ना, तो साइन ए। अब चलिए ए वाला कौन लेते हैं, फिर साइन ए लेना। साइन ए ले लिए हम, ए ले लिए तो साइन थीटा होता है पी बटे एच। तो पी क्या होगा बताइए तो 1, एच क्या होगा 2। सबको आ रहा है समझ में है तो बता दो बुआ। कॉस साइन से क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच। तो बताइए जब हम थीटा सी लेते हैं तो पी क्या हो जाएगा, थीटा हम सी लिए हैं तो पी क्या हो गया हाँ √3। एच कितना है 2 हो गया बेटे। तो अब समझ में सब कुछ क्लियर चल रहा है, तब तक कोई दिक्कतें नहीं होगा यहाँ से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 गुना 2 कितना जाएगा 4, अब माइनस इसको गुना किया जाता √3, और 2 गुना 2 कितना जाएगा 4। लघुत्तम निकालिए कितना होगा 4, और √3 माइनस √3 कितना होगा वो जाते तो सीधे कट, इतना में से इतना घटेगा 0 हो गया। सेम चीज़ में उतने में से उतने घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो इतना तो सबको समझ में आ रहा है भैया। चलिए 0 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 0।
तो एक आंसर होगा आपका 1, एक होगा 0, है कि नहीं है? देख लीजिए, एक आंसर 1 है, 9 का 1 का आंसर 1 होगा, और 9 का 2 का आंसर क्या होगा आपका? 0 होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2, ध्यान से समझिएगा। प्रश्नावली 8.2 ध्यान से समझो, बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान, सबसे आसान चैप्टर कह सकते हैं हम इस त्रिकोणमिति में। इसके लिए सिर्फ मान सारणी और फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन निकालते हैं। क्या करा? निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित के क्या कीजिए है? मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा? देखिए पहला का पहला है sin 60, बोले फटाफट, आदि बोलिए फटाफट। sin 60 sin 30 cos, चलिए 60 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है मान, तो सबका मान याद होना चाहिए तभी रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। sin 60 का मान, sin 60 का मान बताइए कितना होगा? √3/2। और cos 30 का मान, cos 30 का मान बोलते होता है √3/2। sin 30 का मान 1/2, और cos 60 का मान, चलिए मान सारणी याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जिनको याद है मान सारणी तो बिना देखे बोलिए, जिनको याद नहीं देख के बोलिए। चलिए निकालिए, पानी निकाल के रखिए। 3 तिहाई जा, √3 कितना होगा? 3/4। आइए बार देखिए, कल पूछेंगे तब बताइएगा, है ना? पिटाइए खाइएगा। 1/4, लघुत्तम क्या निकलेगा? 4। 3 + 1 4, 4/4 क्या हो गया? 1 बन गया सवाल। इसका आंसर क्या हो गया? 1। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए बुआ, इसमें से उतारना नहीं है किसी को, ध्यान से देखो, समझो, बनाओगे घर से अपने, सब कुछ बना के लाओगे, उतारने का ऑप्शन खत्म। देखिए 2 tan 45, सवाल देखते रहिएगा। स्क्वायरो है तो स्क्वायर, अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस sin स्क्वायर, चलिए बुआ करते हैं काम। 2 tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर है ना बुआ, तो स्क्वायर लगा देना, प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। में स्क्वायर लगा लेना तो स्क्वायर लगा लेते, में स्क्वायर लगा देना। और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। ये प्लस में उतने आए, माइनस में उतने आए, क्या हो गया? 2 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 गुणे 1 कितना होता है? 1 बन गया। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया तो पूछना भाई, खड़ा होकर सीधे। ये इतना आसान सवाल सब है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 का 3 cos 45 अब बटा sec 30 अब प्लस cos 30। अब सबका मान देख लो, मान सारणी में, जिनको याद नहीं है आई भर के लिए छूट है, कल से नहीं, कल पीटेंगे नहीं याद होगा तो। cos 45 का मान, sec 30 का मान, cos 30 का उल्टा, कहीं पे स्क्वायर नहीं ना, देख लो क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, चलो ठीक है। cosec 30 का मान, sin 30 का उल्टा। चलो इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करना भी सीख लो, सॉल्व करने में तुमको आना चाहिए तभी जाके तुम बना पाओगे, नहीं तो नहीं। यह 1/√2, ठीक है, 1/√2 है तो इसको कुछ थोड़ी नहीं कर सकता है, बटा में बटा, ये मेन बटा है, क्या है? मेन बटा। इसका लघुत्तम में निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ना, 1 नहीं, √3 आएगा लघुत्तम। ये हो जाएगा 2 प्लस, इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 इसको कैसे करेंगे? देखो 1/3 दूर लिखाएगा, ई पलट जाएगा, ये वाला ऊपर, ये वाला रहेगा नीचे, ये वाला ऊपर जाएगा क्या होगा? √3
अब बटा में क्या आ जाएगा 2 + 2√3। अभी नहीं हुआ काम, अभी काम शुरू हुआ। देखो ऊपर कितना आ गया √3, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 आएगा। आई रूट से 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2। ऐसे गुना करेंगे तो क्या आएगा √2 में √3 से गुना √6 हो जाएगा, तो 2√6। मैंने इसको इसमें भी गुना किए हैं, इसको इसमें भी गुना किए, दोनों में गुना किए हैं, तो इतना आ गया। अब नियम कहता है कि हर में रूट को, ऐसे बचने का उपाय कल बताए थे, जब हर में रूट आएगा तो तुमको क्या करना है, अरे कैसे नहीं बोलिए, हर का, अरे देखो सकिए, और इधर देखिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो कैसे करते हैं, यहाँ प्लस वाला है तो ऊपर नीचे माइनस वाला से गुना कर दीजिए। ऊपर नीचे क्या करना है, माइनस वाला से गुना, तो ऊपर नीचे माइनस वाला से गुना करेंगे तो कैसे होगा 2√2 आए माइनस 2√6 अब बटा 2√2 और माइनस 2√6। इसको गुना करेंगे इसमें, ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला से नीचे वाला में। इस फार्मूला में आ गया a + b × -b, फार्मूला होता बुआ a + b, याद कर लेना, इंटू a - b। ये फार्मूला बराबर होता है a² और माइनस b²। तो इसको गुना करेंगे √3 से तो क्या आएगा 2, और √3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √6 माइनस, इसको गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा 2, और √3 में गुना करेंगे 6 से क्या होगा √18 बटा ये a + b × -b बराबर क्या होता है a² - b²। तो ये a है, ये b है, तो a² माइनस b² यानी इसका स्क्वायर। कहोगे सर ये सब कहाँ से लाया है, तो ये सब तरीका होता है। यहाँ प्लस लगाया तो माइनस ऊपर नीचे गुना करो, सेम चीज लिख दो, माइनस प्लस गुना कर दो ऊपर नीचे, ये तरीका होता है। इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। नहीं आता है तो सीख लो और इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें, दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है 2, और √6 भी तो कॉमन हो जाएगा, 2√6 कॉमन लेने के, इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा 2 कॉमन निकालिए, 6 निकालिए तो क्या √3, 6 3 18, नीचे कितना होगा 2 का स्क्वायर। ये बेकार अभी कॉमन ले, कॉमन नहीं लेते अभी, जैसे जैसे 2 खाली कॉमन देख लेते हैं, रहने देते, अभी कॉमन लेने कोई फायदा बुझा नहीं रहा हमको। कॉमन लेने से फायदा बुझाएगा तब कॉमन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6, 2√6 माइनस 2√18, 4 दूना 6 चौका, ऊपर से क्या कम लेंगे 2, ऊपर क्या बचेगा √6 आप प्लस ना माइनस, माइनस तो कॉमन लेते क्या, माइनस कॉमन 2 कॉमन, कॉमन लेने आता है ना, यो ना हो भाई √2, दोनों में √2 कॉमन निकाल लेते, में कैसे बच गया माइनस √6, अब माइनस कॉमन लेते चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, आई क्या हो जाएगा √18। आई कितना होगा 18 में 24 कटेगा तो 18 में से 24 में से हट गया, बोलो 16, माइनस 16 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल 8 हो गया आंसर। आए आंसर होगा इतने, देखते आंसर है इतना √18 माइनस √6 और बटा 8 है। क्या कोई कॉमन लिया है, 18 को रूट में से निकाल दिया है, तो 18 को तो यह क्या आएगा 3√2 माइनस 6 बटे 8, ऐसे है आंसर। हाँ तो 18 को रूट में से निकाला था, ये देखिए ये तो एकदम सिंपल बात है कि 18 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 18 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 3 गुने 2, 1 3 4 9 2 18, 2 पे को बाहर निकलेगा, 3 को बाहर निकल जाएगा, 2 हटा जाएगा, 3 2 ना होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत, मगर आप कहानी देखिए वो बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो गया, ये देख रहे हैं।
कौन क्लास में वो बाद वाला में हुआ था, उसके बाद रुकिए, उसके बाद वो तले ऊपर जाइए, आराम करिए भाई। हो गया, आ गया समझ में कि नहीं आया? बोलिए तो दिक्कत। चलिए तो इसमें का बन जाएगा आप क्वेश्चन सब। कौन बता, 3 बता दिए, 4 5 6 तो बन जाएगा, बता रहे बन जाएगा भाई, बन जाती ना तो बड़ा मजा आती। चल भैया तो ये बना देते भाई, ये बड़ा दिक्कत वाला बात क्या कि हम देखे बारी में बनाने के बाद भी लड़का सा कुहरता रहता है। अरे बाप रे बाप, कुछ लड़का बना के कुहरता है, कुछ लड़का बिना बनैले कुहर रहा है, कुछ लड़का ये परेशान है कि हमारा आता है तो ये सीख रहा है, कुछ लड़का 2-4 गो, हाँ, और कुछ लड़का ये परेशान है कि हमको तो ऐवे नहीं करता, और कुछ लड़का तो परेशान है बेचारा, वो ऐवे नहीं करता है। सबसे बढ़िया लड़का हुए है जो आता ही नहीं है। मजा आ जाएगा, वो सबको देखिएगा, नाक देखे ना, नाक में गंगा यमुना निकला तो कहिएगा। जितना गर्मी में ठंडा रहना, कूलर चला चला के बैठना पंखा में, पंखा बल्ले लेके आराम से बैठ जाइए, ठीक है बउआ। चाइना के लोग, चाइना के लोग धानों रोपता था, पंखा बनना था पंखुड़ा में, तू करे वो कूलर लगवा ले आराम से, समझ ले, साइकिल में कूलर न तो एसी, वही एसी वाला में आराम से बैठ गई, एसी लगा दिए, केनू कार से सेट करो ना। देखिए बाप रे बाप, दुनिया में इतना बच्चा पढ़े थे, 18 लाख 20 लाख लेकर पढ़े थे, मगर कोनो बच्चा ही ना कहता कि गर्मी के कारण न जाते ना। हमारे कोचिंग में स्टैंडर्ड लेकर ऐसा पकड़ा गया है जो गर्मी में गर्मी लगता है, तो बाकी किसी में खाल उधेर देगा, बेहोश होता था, पानी छीट छीट के पढ़ते रहता है लोग, गर्मी से बेहोशी होता है, अब पानी छीट छीट के पढ़ता है, क्या करेगा, जरूरी है पढ़ना है, सिलेबस कैसे खत्म होगा भैया। देखिए 37 कितना होगा बोलिए, 1/2 प्लस tan 45, 1/2 45, आपको और बोलिए माइनस cosec 60 2/√3। बुआ ने देख देख बतावल कर कम से कम। sec 30 का मान cos को उल्टा 2/√3 है ना। sec 30 का मान होता है cos 30 के मान का उल्टा, तो cos 30 का मान होता है sin 60 का मान, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान होगा √3/2, ये होगा 2/√3। ऐसे हम लोग हम ऐसे निकालते हैं भाई, cos 60 का मान निकालना है ना, तो हम ये देखते हैं sin 30 का मान क्या है, sin 30 का मान कथी बोलिए, जो sin 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, क्या होगा 1/, और cot 45 का मान तो जानबे करता है, वो बेचारा tan 45 या cot 45 का मान कितना आता है 1। अब बनाइए इसका बटा का जोड़ घटाओ बउआ, बट्टा पर के जोड़ बचपन में सीख ले था बउआ। एक बटा में कितना है 1, तीनों के बटा के जो घटाओ करो अलग, तीनों के अलग, तीनों के नीचे अलग, तब होता हो एक का बटा के जो करवे तो कितना, तो लघुत्तम कितना आते हो, तू ना घेर दिए गोल गोल, हम बताने के लिए करते हैं, घेरते हैं, ये करेंगे तो क्या होगा बोलो, आए तो √3। चलिए लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा 2√3, तो ये में √3 से गुना होगा √3, इसमें कहते थे गुना होगा 2 से 2 के 2, इसमें गुना आए, इसमें 2√3 होगा ना रे, होगा 2√3। कैसे कैसे वाला समझ में आ रहा है ना, √3 से भाग करेगा तो 2 आएगा, 2 से गुना करेगा 2 दूना 4, बटा पर जोड़ आता है तब चलो बउआ। ये मेन बटा, ये कौन बटा है, मेन बटा है, सही बराबर यहाँ पे कर ले। अब एक कर लघुत्तम निकाल, एक तो 2√3, मैं √3 से भाग करबे तो 2 से दूना 4, प्लस 2 से भाग करबे तो √3 से गुना करबे तो √3, अब प्लस एक, तो एक के एक में गुना करबे कितना है 2√3 से 2√3। एक बात तो फिक्स हो, ये दोनों कटता हो, एक बट्टा में इतना हो, एक बट्टा में इतना हो, तो ये ऊपर जाता हो तो कटता हो ना करता हो, तो ये तो हम कह दिखा दीजिए हो, ऐसे तो यहाँ से भी काट सके से, एक बट्टा में भी सेम है, एक बट्टा में सेम है, तो यहीं से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगी। और काटने कैसे ना काटिए, पतीछा काटिए ऐसे, ठीक है। ऊपर कितना आ गया देख,
बाप रे भाई तो बड़ा कचरा हो गया। एगो रूट 3 आ 2 रूट 3 क्या रूट 3 एगो रूट 3 आ 2 रूट 3 क्या रूट 3 3 रूट 3 आ -4 आई 4 आ एगो रूट 3 2 एगो रूट 3 एगो क्या रूट 3 3 गो रूट 3 दोनों तो सेम ही आवे तो जा 4 प्लस एमें हो 4 प्लस कितना 3 रूट 3 दोनों सेम लगे तो मगर हाउ ना दोनों का सेम करे कदे करेगा तो ना हो सेम ना हो कभी भी ये इन्ने है उन्ने है आ प्लस में माइनस है प्लस नहीं हो सकता कभी भी सेम नहीं हो सकता समझ गया। तो कथी करेगा बताओ बोलो कथी करेगा हर का याद कर लो बुआ जब भी हर में आएगा रूट तो क्या करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं यहाँ प्लस वाला है ना ही तो ऐसा के माइनस वाला ऊपर नीचे गुना करते हैं। ये चीज़ को ऊपर नीचे लिखो माइनस से गुना माइनस लिख के ऐसे गुना कर दो हो गया एकदम आसान है कुछ नहीं करना है। अब कोई पूछे ये काहेला कर ली है ना तो हर का परिमेयकरण ऐसे ही हो कहाँ पढ़ना था तो 9वां में पढ़ना था नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो अभी पढ़ लो निकल क्या। अच्छा अब कैसे कीजिएगा बताइए गुना तो इसको इससे गुना कर दीजिए गुना करने तो आइए करता है इसको इससे दोनों में गुना कीजिए इसको दोनों में गुना कर दिए काम खत्म करने आता है ना करिए इसमें गुना करें इसको पहले इससे क्या करना है कि दोनों में गुना करो करने आता है किस कौन करके बताएगा हाथ रहा तो चलिए इतना विद्यार्थी बता सकता है तुम बता दो निवा कुमारी क्या हुआ इससे इसमें गुना करो फिर इसमें गुना करो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 12 रूट 3 इसको इसमें गुना करो क्या होगा 9 गुने 3 गुड टाइम है इसके लिए जोरदार तालियां अब है बैठ जाओ अब -4 से गुना करके बताएगा हाथ उठाओ तो यार देखें -4 से गुना करके बताएगा कितने बच्चा है तो बताओ कायल कुमारी बता सकता है तुम ये गुना करेंगे इसको बताओ कायल कुमारी बताओ 4 से -4 से गुना करें क्या होगा -16 माइनस गुने माइनस प्लस 12 रूट गुड ताली बजाओ इसके लिए गुड जाओ। अब कहोगे तो कौन बड़का बात है कोई बड़का बात नहीं है मगर इतना आ जाए ये बहुत बड़का बात है हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई इतना नहीं आता रहता लेकर सबको यही कारण से मैट्रिक में फेल करता है यही कारण है जिसको नहीं आ रहा था ऐसे कैलकुलेशन के कारण से मैट्रिक में उसको कम नंबर आता है समझ गए या तो फेल वो खड़ा जाता है कैसा लगता है मैट्रिक। अच्छा कौन बताएगा नीचे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसको गुना करना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा के गुना करेंगे बहुत अच्छा सब अंकित आप बताइए क्या करेंगे इसमें हाँ तो a + b × a - b वाला फॉर्मूला लगाना है ना ये हो गया a + b × a - b तब बराबर होगा a² बढ़ेगी -b² तो 3 रूट 3 का a²। चलिए आप कौन बताएगा कि भैया ये तो हम गुना कर दिए ये सब ई है प्लस में यू प्लस में जुटेगा ऊपर वाला सरिया के कौन लिखाएगा हाथ उठाओ ऊपर वाला जोड़ जा के लिखना है संख्या जुटेगा रूट में जुटेगा तो कितना होगा 1 2 3 4 तुम बताओ आरती कुमारी क्या होगा बोलो पहले संख्या लिखाओ संख्या वाला लिखाओ कि हाँ संख्या लिखाओ पहले संख्या वाला 9 3 27 है 27 से 16 जुटेगा कि घटेगा जुटेगा 27 16 जोड़े तो कितना हो गया 27 और 16 कितना हो गया 43 प्लस में के माइनस में 43 गुड सही जवाब है। और ये दोनों होगा जुटेगा कि घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 प्लस में कि माइनस में प्लस में 24 खाली 24 से और कुछ होगा √3 होगा गुड तालियां बजाओ इसके लिए भाई बढ़िया जवाब बढ़िया रहा। और बताओ ऐसे नहीं है कि ताली बजाने छोटा हो जाइएगा आप ऐसे करेंगे बात तू ताली बजा ले सर जी खोलो ताली बजा ले आज तू छोटा हो गए एकदम एक्टिंग कर लेगा ना वो सब होता है ना आप कभी होते उसको जागरण होता है तो उसमें जो कहेगा ये भगवान के नाम पे वो ताली बजाइए तो कुछ लोग बहुत सारे शरीफ होता है वो लोग क्या करेगा सीधे ताली बजाएगा बताइएगा ताली बजा ले देखा दिक्कत है। और कुछ लोग थोड़ा सा ताली बजाते जब आधा बजा लेगा लोग तब उतना हाथ निकालेगा 13 बजाएगा और कुछ लोग निकाले भी निकालेगा ताली बजाएगा तो खड़ा क्या लगे जाओ यहाँ से तो खराब ही नहीं होना चाहिए क्या
वो सोचता है कहते हम तो काबिल है। काबिल तू नहीं है। जब जयकारा में गया है, जब तू वहाँ प्रवचन सुन रहा है, कोई चीज़ परफॉर्मेंस देख रहा है, तो ताली बजाना वहाँ पे धर्म नहीं तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और ताली बजाने से सेहत को लाभ ही मिलता है, हानि तो मिलता नहीं। क्या तो हानि जब हो भी नहीं करता तो क्या दिक्कत है? जब लाभ हो और उससे वहाँ पे ज़रूरत है तो क्या ना करेंगे। ताली बजाने के पीछे भी रहस्य है। ताली बजाने से 2-3 चीज़ होता है। एक तो हथेली पर जवाब पड़ता है, थोड़ा फ्रेशनेस आता है, और ताली की आवाज़ सुनने के बाद प्रसन्नता आती है। जिसको नींद आ रहा हो वो भी जग गया। ये बात मजाक नहीं कर रहे, सच्चाई बात है भाई। फ़ायदा होता है कि बीच बीच में ताली बजाता है, लोग क्या लगे था कि नींद ना आएगी करो बीच बीच में। क्या देखिए 4 चौका है सुनना, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। अब देखिए बुआ ये घट जाएगा इसमें। 43 हो गया, ऊपर कितना है 43 माइनस कॉमन ले लीजिए ना, माइनस कॉमन ले लीजिए। ये जाएगा 43, ये जाएगा प्लस है तो माइनस 24 रूट। अब बटा में कितना आ गया? माइनस 27 में से 16 घटा कितना होगा? 1। ये क्या रहा? माइनस माइनस कैंसिल, बच गया। आंसर है देखिए तो आंसर होगा इतने 43 माइनस 24 रूट 3 अब बटा 11। ये आंसर होगा। देखिए अब हर में माइनस नहीं ना, हर में आधी रूट नहीं ना है, तो यही तो करना था कि हर में रूट नहीं छोड़ना था। अगर इतना ये आंसर जो है यहीं पे हो जाता है, यहीं पे आंसर हो जाता है एक। मगर देखिए रूट हटाने के लिए इतना काम करना पड़ा है। तो आप ये तो 10वां का सवाल था, ठीक है, मगर यहाँ से 9वां का सवाल है। ये सब जो आप लोग नहीं पढ़े हुएगा तो उसका परिणाम ये है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मगर आना चाहिए था, आपको। क्या कि हर का परिमेयकरण बहुत ज़रूरी होता है और 9वां में पढ़ा दिया जाता है। सब लगभग हमको लगता है सब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाए हुए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते। 2 चट्टान से हम काट के रख रहे हैं ऊपर। क्या देखे तू उतारेगा तो थोड़ा सा और बोलिए क्या लाइने से बताइए रहे क्या बात है? 5 पर एक 5 पर अभी। हाँ क्या बात है भाई, हाली बोलना रे। ये तो और बड़का वो सवाल है। cos स्क्वायर 60 प्लस 4 गुने सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अब बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस चलो वो मान बताना है। सब आदमी तैयार हो जाइए, बोलो सब आदमी कविता बन कर आप तो याद हो गया होगा सबका, हो गया ना? सोनू कुमार बंद कर किताब, बोलो तुम मान बताओ। cos 60 का मान किसी से पूछ सकते हैं, कॉपी बंद करके रखिए, किताब बंद करके आए। 1 बटा बिल्कुल गलत है, तुम बताओ हुआ। हाँ तुम बताओ हमको मान cos 60 का मान है 1/2। तो बताओ देख रहा है तुमने हैं? खोलने रहता है बंद है, देख वो करेंगे तो ऐसा दूसरा पूछेंगे। तू बता सुधा कुमारी कितना हुआ cos 60 का मान? तो कहाँ से याद कर रही है? cos 60 का मान तो होता है sin 30 का मान होता है, वही ना होता है ये। तो 1/2 ना होता है, ये ना होता है, ये बोला है। तो बैठ जाओ। ये बात है 4। हाँ सेक 30 का मान बताओ, तो बताओ। 2 बटा बैठ जाओ। तो बताओ हुआ 10 इसका स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिए। tan 45 का मान क्या? अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर है। tan 45 का मान आता है, तू बताओ tan 45 का मान। तुम ही से पूछ रहे हैं। हाँ तक तू कभी मनानी है का? घर के मनानी होगी, यहाँ तो नहीं है भाई। घरे का मनानी है, तू यहाँ का थोड़ी ना।
घरे के तो कितना महारानी है, कै को राजा यहाँ पे, राजा है बेटा, दुलारा बेटा, देखो महारानी जी है यहाँ पे, कितना होता है हिया कितना, और बता 37 1 बटा जोर से बोलिए 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो बता रोशन कुमार, cos 30 का मान देखते नहीं ना कितना, ठीक बैठ जाओ। जो खड़ा है इसमें से हम सवाल पूछेंगे, जो खड़ा में से जो बताएगा वो ठीक है ना, पिटाई खाएगा। बताओ इसका मान कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताएगा। 1/4 ठीक है बैठ जाओ, प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा बताएगा। 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा आपको बताया, खड़ा है जो, चलो एक मिनट तो बताओ कितना है, 4/3 होगा, तो बताया है, कौन बताया है, आपने बोल दिया, वाह ठीक बहादुर लेकर आया तू, अपने से बताया था, चलो ठीक। जो खड़ा है बताएगा 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, ठीक बैठ जाओ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुने 1 होता है, ठीक है सही जगह। कौन बताएगा, जो खड़े हैं वही में से 3 को खड़ा है अभी, 1 का स्क्वायर कितना होगा, कौन बताएगा 4, 1/4 ठीक है। ऊपर वाला कि यहाँ लिखा है, देखियो को बता सकता है आदमी क्या कथी करना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यूँ करने के लिए भी पढ़ाई करा। बैठ जाओ, तो बताओ तू दोनों में से बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा, √3, तू बताओ कितना हुआ स्क्वायर इसका, 3/4 सही है। ठीक है ना, बैठो। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा काम करना है कि भैया 2 का √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तुम लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, ना फॉर्मूला पर आ रहा है, ना मान आ रहा है, ना पे सॉल्व करने आ रहा है, खाली आ रहे हो। बैठो, आते भी कहाँ हो, बैठो ऐसे ही पढ़ो। बाप रे बाप, इतना जो पढ़ाई लाइन में है, कोई जाके है। चलिए बुआ आओ मिलकर सरल करें। ये हो जाएगा 5/4 चौका 16/1 का 1/4, इसको लोग बढ़ा के जो करिए देते हैं, कितना आएगा रफ में कह के डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आएगा हाँ 4 1 4 1 4 + 4 1 आएगा, क्या आएगा 1/1 यानी 1। चलिए 1 हो गया। ऊपर जोड़ेंगे तो कितना है ये सब, इसका लघुत्तम आएगा 1, कितना आएगा 12, लघुत्तम 12, 3 से गुणा का 5 × 15 प्लस 4 से गुणा का 4 16 का 64 और माइनस 12 का 12, कितना आएगा वही 5 4 9 6 1 7 -12/12 9 12 9 7 हो गया आपका 6/12, कितना आ गया 67/12। ये बटा 1 का वैल्यू तो हो भी नहीं करता, छोड़िए ये तो 1 हो गया क्या, ये तो गया बेटा, ये तो सब कट के 1 हो गया ना, तो 67 बराबर आंसर हो भी करेगा है सर। तो इस प्रकार से आप पूर्णांकों में दे सकता है, पूर्णांक में यह कितने में छोड़ा, मगर ये गलत किया है, पूर्णांक में छोड़ा जाता है, इसे छोड़ कर नहीं दिया जाते हैं। कभी भी आंसर दशमलव में ना तो पूर्णांक में देना चाहिए, ये ना गलती करता है कभी कभी त्रिकोणमिति ना गणित अपने नियम बनाता है, अपने तोड़ देता है। बताइए तुम करो तो बस गलती, वो करे तो गलती ना। तो आंसर कितना गलती क्या है, आंसर में नियम होना चाहिए था कि नहीं, क्या कीजिएगा। हो गया, खत्म हो गया 1 का 5, 1 का 5 खत्म हो गया। अब 2 में आ गए। ये तो अभी बहुत टाइम है, वो पहले का लाग ली है 46 से हो वाकई, तो आराम से पूरा चैप्टर खत्म करो मैं तो बहुत हम लागे तो टाइम बहुत बाकी है। देखिए 2 + 2 10 30 अब बता 1 प्लस ये ना है। चलो तो बता रही थी इसको मान 10 30 का मान, 10 30 का मान कितना आता है
1/√3। गुड, सही। तो बैठो खड़े रहो, भागा सब कैसा लड़का सब। तो बताओ tan 30 का मान, ये पास हो सकता है? चोरी करने में नहीं आ रहा है। देखिए tan 30 का मान अभी बताया है 1/√3, तो आप लोग सोचे कैसे सजीव बेवकूफ है। अभी tan 30 का मान बताया, फिर सजीव tan 30 का मान नहीं बताया। क्या देखिए तो tan 30 का मान अभी लिखा है 1/√3, अभी नहीं आ रहा है बोलने। तो ये बगल में कोई लिख ले रहेगा तो चोरी भी नहीं कर सकता है। महाबगलो लेकर सब एक अभी tan 30 का मान 1/√3 लिखा है, बताया, बैठ गया लड़का, मतलब सही था। अब फिर यहाँ tan 30 का मान पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहा है, कभी कभी बोल रहा है। बहादुर लड़का, तो सब दोनों का पिटाई कर रुक। बहादुर लड़का सब ये सब एक गुना करके बताएगा तो बैठाएंगे। गुना करने पे कितना आएगा कौन बताएगा? जो खड़ा है। तू बता बुआ, गुना करने पे कितना आता हो? तू बताओ। ना हाँ तू बताओ अवनीश। बाप रे बाप, 3 के ऊपर घुसा दिया ही। मान तू कितना होगा? कितना होगा गुना? 1/3 होगा। बताइए कितना हुआ? हाँ 2/2 में 2 पर गुना, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ये में गुना का जरूर थी। वाह 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 बहादुर, गुना भी नहीं आ रहा है। इतना हल्का गुना नहीं आ रहा करने की भैया, ये अंश में है और में कुछ नहीं तो 1 है तो ऊपर गुना करे नीचे गुना करे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। चले मैट्रिक पर नहीं चलिए, चुहा चले पहाड़ को ढाने। अब बताइए, चलिए आजकल कथी कथी करना बाकी है। से देखिए जितना इनमें खड़ा है कौन बताएगा इसका स्क्वायर कितना होगा? 1/3 का स्क्वायर कितना होगा कौन बताएगा? जो खड़ा है वही में से बैठाएंगे। हाँ 1/√3 है। 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा? मान ली गलती में बोल दिए, लिखल तो इनमें सही है नहीं। 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताओ। क्या करा है गुटुर गुटुर? है 1/3 होगा कौन बताया है? और बता दिया, तू हेल्प किया है, कैसे किया है रे? 1 का स्क्वायर, अच्छा रुक जाओ। तो बताओ क्या तुझे बता, 1 जब ऊपर है 1/√5 का स्क्वायर कितना होगा? गुड, बैठो। छोटा आता है मगर कोने कोने का दिमाग है। 1/3 होगा, ठीक है बैठ जाओ। तू बैठ जाओ। अब बाकी सब जो खड़ा है वो बताएगा। कौन जो खड़ा है वो बताएगा कि इसको बटा का जोड़ करके काट कुट के कितना आएगा। ये बटा का जोड़ करेंगे तो कितना है? 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो कितना है कौन बताएगा? जो खड़े हैं 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बटा का जोड़ है पहला, दूसरा का सवाल है। यूं में आ जाए तो वो तो का दूसरा का सवाल बुक बनाला तो दूसरा पास। चलिए लास्ट बेंच आदित्य कुमार, कितना होगा बुआ? है 4/3 होगा, कंफर्म है? कितना आदित्य तुम कराओ, क्या नाम है बोलो? है तो इधर से घरे था कि निकाल था गाड़ी रास्ता में? ये 15-20 दिन से नहीं आ रहा है, मैंने 10 से 15 दिन एब्सेंट किया है। तो कहाँ था तू? घर पे था ना? फोन करवाना था पापा जी से। घर पे था कि रांची में नुका रहा था? फिर घर पे था। घर पे था तो ठीक है, घर पे है तो सेफ है। पापा जी को पता है ना कि तू घर पे है? तो ठीक है, तब समझ आ जाए। कितना होगा तू बताया? तू बैठो 4/3, 2-4 दिन कहाँ बैठो हो जाएगा। निकाल सही हुआ है ना, बैठा सब क्या बैठ जाएगा। अरे तू बोल दिया है। बैठ जाओ। तो एक बार सवाल बता देता हूँ, खड़ा हो एक बार बताओ। बोला ठीक है, हम तो चेको कर आया है कि नहीं आया है, कि सीधा अंदाजिए बोल दिया है। कितना होगा बोलो? तब कैसे होगा? देखिए 4/5 होगा। ठीक है ना, फोल्स करने से होगा। जब वो वाला उठा तब के डालो है बकलुआ। 5 इकाई 5 में ना वही रे बकलुआ, अरे बकलू लाश। चौथम 5 इकाई 5
और 3 5 3 8/5 होते, कितना होता है? तब यार बेटी ठीक क्लास में होता हूँ बेटी ठीक दिए पंडित जी, ये भुला ले हमारा आई, हमारे एगो मोबाइल बुला के लेके ने उत्तर दक्षिण के कोने में कोनो आदमी लिया है बेटी ठीकने वाला काम से नहीं होता है, वो सब ढकोसला है, 100% ढकोसला। पहले होता था, पहले कोई सामान हिला जाता ना तो दो तो जाता था पंडित जी के पास, पंडित जी हमारे रख ले नाक में कहीं सोना कर रखा, कौन ले रखा मिलवे ना कही थे, तो वो कहता बहुत देर के पोथी पता देखने के बाद बताएगा उत्तर पूरब के कोने में घर जो है किसी का खपड़ा के फूस का घर है, वह फूस का घर में वो खपड़ा रखल है, वह 70 के खपड़े रखल था पहले, उड़े लिया है। अब आदमी जाके वो कोना ओढ़ जा, और जो कहा करा ओढ़ के जाके कोना में बैठ के भोरे भर चल जाएगा, खूब गरिया रहे ये भगल नहीं पुतले, हाँ खूब गीत गाली खूब गाड़ी दे रही है खूब भर, का हुआ क्या होता है कान में हमारा चोरा गला का, ये नाक में छेड़ा गला का, अही लेके औरत ले है कोनो भेटी, उसको कहते भेटी ठीक ना, पंडित जी भेटी ठीक दिया दाजिए, ये कान पे दक्षिणा लिए, काम खत्म, अपना घर है। हाँ वो बेचारा जाके चिल्ला रहा है वो कोना में। कल 4-5 दिन के बाद जब मिल गया कोठी के गोरा में, कोठी के गोरा में गिरल था तो मिल गया, तो फिर पंडित जी के पास दौड़ गया, कि पंडित जी कोठी के गोरा में कहे ना पहुँचा दिया रात को ये बेटी ठीक ना जो है पंडित जी लोग करते थे, और कमाते अभी भी कमाते हैं कोनो जो अभी देखते हैं छोटा CID। तो बताइए दुनिया में इतना क्राइम होता है, तो पंडित जी से पूछता कि वो पंडित जी को कैसे क्राइम हुआ, होगा मर्डर कौन दे, CID वाईडी के बढ़ाने की जरूरत नहीं था, सब गलत बात था, ये सब झूठ बात है, कहीं अभी कोई नहीं पकड़ सकता चोरी कौन किया है, कोई चुरा लेगा सामान कोई नहीं पकड़ सकता है, मगर ये सब बेटी टिकने वाला काम नहीं कीजिए, वो तो पहले के पंडित लोग करते थे, पहले के लोग सब क्या करते थे। अब ये पढ़ाई है, गणित है ना बुआ, ऐसे अंदाज चलिए था, बैठो तुम लोग बकलोल है तो बुद्धि कहाँ लगा था तुम, कौन बताएगा आप कि इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं बुआ, हम तो बताते हुए थक गए, ये है ऊपर जाएगा नीचे, देखो इसको उतारे थे ऐसे का तैसे है ना, इसको क्या करते 3 ऊपर चलाना 4 नीचे, जब भी 4 को बटा रहेगा ना ऐसे, एगो बटा यहाँ पर, एगो बटा यहाँ पे और 3 को बटा रहेगा, तो ये बटा पर से कटता है, ठीक है ना। आप कटपुट करेंगे तो कितना आएगा 2√3/4, ये हो गया 3 को, हाँ ये भी कट जाएगा, तो काटिए ना काला रखेंगे, ऑप्शन है तो √3/2 किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है, और किसका मान होता है? cos 30 का मान। ऑप्शन में कौन दिले है? sin 60 दिले है ना, तो ये वाला आंसर हो गया और ये वाला गलती हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना, कौन दिक्कत? तो ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो बुआ तुमको क्या लगता है खेल है, मान रखने के बाद भी झमेला है, पहला तो तू कितना बच्चा पिटाई रखा रहा है कि माने नहीं याद है, 10-30 का मान याद नहीं था कि भैया 1/√3 होता है, आज एक मानो याद हो गया बुआ, तुमको क्या लगता है खेला खत्म? नहीं, वहाँ से अब झमेला चालू है, बटा का गुना जोड़ भाग सब आएगा तब ना तू करेगा, तो का जोड़ आ रहा है, घटाओ ना गुना ना भाग करा बनाएंगे, सवाल ही नहीं कि बन जाए तुमसे, बन में जाएगा तो वही भेटी ठीकने वाला काम है, भेटी ठीक लिया, भेटी ठीक, आप सही हुआ तो सही, गलत हुआ तो गलत, वो वाला बात। अब बच गया 2 का 2 3 4 5 4, 3 को बच गया, 3 को 2 5 को बच गया, सवाल ये में करें, चारों में क्वेश्चन है 5 को। अब हल्का हल्का है, हल्का नहीं है भारी, समझिए जो भारी है ये हल्का, जो भी कहिए हल्का हल्का ही रहता है चैप्टर का। तो आप लोग क्या कीजिए पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा, कल 8.3 में भी जाएंगे हम लोग, और 8.3 का पूरा तो नहीं बनाएंगे, मगर 8.3 का हम लोग 3 तक या 4 तक बनाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ये चैप्टर आधा आधा चल रहा है, पूरा चैप्टर पूरा नहीं हो रहा, नहीं। देखिए त्रिभुज है, PQR है, जिसमें कोण Q समकोण है, PQR त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? PQR, त्रिभुज PQR है, एगो PQR बना लीजिए, ठीक है, PQR। अभी भी गर्मी लग रहा है, देख रहे हैं, हमको भी गर्मी लग रहा है, पर लाइट भी है, पंखा बंद होता है, टेंशन ज़्यादा रहता है पढ़ाई पे, टेंशन थोड़ा ज़्यादा करने के लिए हम बंद किए हैं, जितना शांति से रहता है ना क्लास में एकदम टेंशन ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए PQR त्रिभुज है, PQR क्या है? एक त्रिभुज है जो नाम है कि Q क्या है? Q
समकोण है, ये क्या है, समकोण है। तो प्रश्न कह रहा है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। पी आर, ये पी आर और क्यू आर मिला के कितना है, 25 सेंटीमीटर, दोनों मिला के है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों मिला के कितना है, 25 सेंटीमीटर, छोटा दोनों मिला के दिया है। हाँ, और पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। पी आर क्यू आर कौन है, पी आर और क्यू आर, अच्छा कौन है आप मिला के। तो आप बाकी सबका मान निकालने हैं भाई, कैसे निकालेंगे, है पार लगेगा, बड़ी दिक्कत हो गया। एगो दिल ही नहीं है, दोनों जोड़ के दिले हैं। तो एक काम करिए ना, दोनों जोड़ के दिले हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एगो का मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। तो ये एक्स है, दोनों मिला के कितना है, हम लोग क्यू आर को मान लिए एक्स मान लेते हैं। माना कि क्यू आर बराबर क्या मान लिए, तो में रख दीजिए, तो क्या होगा, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स बराबर 25। तो पी आर कितना हो गया बताइए, पी आर बराबर 25, इधर प्लस एक्स हो जाएगा तो माइनस एक्स, तो ये निकल गया 25 माइनस एक्स, कितना हो गया, 25 माइनस एक्स हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम तो जानबे करते हैं फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर, चाहे इसे बोलिए ना, पी स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये तो पढ़े हैं आप लोग, पाइथागोरस पढ़े में यही नहीं होता है। चलिए ये हो गया, छठा सप्तमा से ही पढ़ते आते हैं सब। चलिए पी कितना है मैं बताता, पी भी एच ना समझ आता तो कौन रख दीजिए ना, मान लेते हैं इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एच कितना है, तो 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर किए 25 5 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना बुआ, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a कितना हो, ए और बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला, सबको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको याद है, किसको याद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बाप रे बाप बहादुर लेकर, किसको याद नहीं है तो हाथ रही देखें, जिसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद नहीं है, बाप रे देख रहे बड़ा भयंकर लेकर था तू सर, तो बहादुर लेकर है, तो तुझे पहला बैच हो ऐसा के याद ना हो, बाहो बहादुर कौन दुनिया में रहला हो बउआ, 8वां के फॉर्मूला तो ना हो, 8वां का फॉर्मूला है, क्या का फॉर्मूला है, 8वां के है, 8वां में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है, 7वें से शुरू होता है कि छठा से, 7वां 8वां 9वां, तब मैट्रिक में तो ये फॉर्मूला ही नहीं याद रहा, देख रहा समझा कैसन लड़का बड़ा तू, हाँ अब मैट्रिक के तू तैयारी करे बड़ा, हाँ थोड़ा सा सर जी यहाँ पे क्या इतना कैसे इतना लिख दो, पते ना तो फॉर्मूले याद ना हो, इतना काम काला कर रहे हैं, कौन बताएगा ये सब काम काला क्या कर रहे हैं, कोई बताएगा ये काम जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बोलो, हाँ एस का मान निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा आधार, और 25 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा कर्ण, पीवीएस का मान निकालने के लिए इतना पापड़ बिला रहा है, समझ गए, कैसे को तो पता नहीं चल रहा कि काला बिला रहा है काला सर जी इतना काम ये सब कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि मान निकल जाए, समझ गए, मान निकाले के है ना निकाला हुआ तो कितना हो, तो एक्स स्क्वायर इनू कट गया, ये कितना हो गया 25, अब बराबर कितने होगा 50 25 25 625 25 गुना 25 625 माने 25 गुना 50 एक्स। अच्छा अब इधर करिए क्या, इसको इधर ले आइए उसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए क्या होगा 50 एक्स प्लस में 625 माइनस 25, सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा, x बराबर 600 अब बटा 50 कट गया, 6 से 50 काटेगा कितना घंटे कटेगा 12 5 60, 12 मतलब कट गया, तो x बराबर कितना निकल गया बउआ, अब समझ में क्या निकाल ली, इतना पापड़ जो बेल है वो x के मान निकाले लगी, कथी लगी x के मान निकाले लगेगा, तो पापड़ो बेले ना अबै छो तो क्या करबा, तो तू रोटी बेली है, एस का मान निकल कलर में डाल दिया, एस का मान कितना निकल गया बताइए तो
ये निकल गया 12, एक 12 में से 25 घटा 25 में से 12 घटा कितना आएगा, ये निकल गया 13 ना। चलिए 13 निकले 12, अब ठीक हो गया, अब आ गया मजा, अब सब कुछ पता चल गया हमको। अब ये भी पता चल गया 13 5 12 13 है, काम खत्म, चित्र नया बना लेते हैं। अब क्या त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज का नाम कथी है, पी क्यू आर। ये कितना है, आई अब समझ में आया। आप पी वी एच पता लग गया कि नहीं लग गया। हाँ, और इसीलिए हम लोग साइन पी क्या निकाला है, साइन पी निकालने के लिए, और क्या निकालने के लिए कह रहा है, कॉस पी, क्या निकालने के लिए, कॉस पी, और क्या निकालने के लिए कह रहा है, तो टेन पी। ये सब का माने ना निकाले के कहिए, क्या हो गई, कौन दिक्कत है भैया, पी ना ले। सबसे बढ़िया बात क्या है में पी, वाह मजा आ गया। पी में तो क्या, ये को थीटा ले लो, थीटा क्या ले लिया हम लोग, पी। अब तो मजा आ गया हमको। अब तो तुम बता सकते हो कौन बी है कौन एच, तू बता बुआ कौन पी है, 12, गुड। कौन बी है, चलो तो पी बराबर हो गया 12, बी बराबर कितना हो गया 5, एच बराबर कितना हो गया 13, गुड। अब देखो कितना मजा आ गया, पी बी एच मतलब फिक्स हो गया क्या, जब थीटा फिक्स कर दिया पी तो भैया पी बी भी फिक्स हो गया सब क्या। अब हमको खाली फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पर बैठा देना है। तो फॉर्मूला तो सबको पता है, किसी से भी पूछ सकते हैं, बोले थे तो बताओ अमित कुमार, साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच। चलो अब पी बटे एच है ना, तो पी और एच का मान रखना है, बैठ जाओ। तो पी का मान यहाँ पर रख दिया कितना 12, एच का मान कितना हो गया 13, बस हो गया आंसर, ये आंसर यहीं पे हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर। अब फटाफट हम लोग तू बताओ खड़ी हो उसका कुमारी, पी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। बी का मान कितना है, देखो 5, और एच का मान कितना है 13। ठीक है, ये हो गया। चलो बैठ जाओ, तुम बताओ अवनीश कुमार, इसमें टेन का मान कितना, टेन थीटा का मान पी बटे बी, गुड, बहुत अच्छा बात है। पी के मान कितना दे रहे हैं, पी हाँ 12, अब बी का मान, अब तुम देख लो सब का आंसर एकदम करेक्ट हुआ, देख लो तुम निकाल के आंसर सही है कि नहीं है, देख लो सब का आंसर एकदम करेक्ट दिया होगा, देखो गलती नहीं हुआ, बेटा समझ रहे हो ना, एकदम करेक्ट चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस खेला यही था कि पी वी एच का मान निकालना था, और जो हम लोग निकाले हैं और एकदम सटीकता से निकाले हैं, कोई गलती वाला बात इसमें नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना 11, चलिए 11 देख लेते हैं। 11 में 5 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, 1 2 3 3 4 और 5। चलिए वो 5 क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं कैसे होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या tan a का मान हम देखे हैं, हाँ मान सानी देखे थे ना, तो क्या tan a का मान 1 से कम ही होता है कि ज़्यादा होता है, ज़्यादा भी होता है। tan a का मान ज़्यादा भी होता है। tan 30 का मान देखिए tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान। तो बताइए एक मान निकालिए ना, √3 का मान कितना जानते हैं 1.632 ऐसे कुछ होता है, 1.632 ऐसे कुछ होता है, 6 से ऐसे कुछ होता है, जो भी हो तो 1 दशमलव कुछ होता है। तो बताइए तो 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, √3 1 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि भैया नहीं, एक ही कह रहा है कि 1 सबसे बड़ा मान है, नहीं 1 से कम ही होता है, नहीं भैया 1 से ज़्यादा भी होता है। तो ये सत्य है क्या, असत्य है, असत्य है। तो हम लिखेंगे असत्य, असत्य। अब क्या करना है, इसका कारण का उत्तर दीजिए। करा क्या आपने कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम यहाँ मान रखेंगे कि साइन tan मान के 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान इतना होता है, देखते हैं tan 60 का मान क्या है, tan 60 का मान 1 से ज़्यादा है। क्या है tan 60 का मान क्या है, tan 60 का मान क्या है 1 से tan 60 का मान √3 है। क्या है √3 है, क्या है √3 है, जो 1 से बड़ा है, जो 1 से क्या है बड़ा है। तो इसका हम उत्तर भी दे दिए, बता भी दिए बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर इतना होगा। क्या कोण ऐसा हो सकता है कि सेक थीटा बराबर होगा इतना? सेक थीटा बराबर 12/5 का भी हो सकता है क्या? तो हम सेक थीटा होता क्या है फॉर्मूला देखते हैं। सेक थीटा क्या होता है वो बोलो, सेक थीटा होता क्या है बताइए? एच बटे हाँ एच बटे बी होता है, सॉरी एच बटे बी नहीं, एच बटे बी होता है। हाँ एच बटे बी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ तो हो सकता है ना, एच बड़ा और बी छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मगर ये कहता है 5/12 तब नहीं होता। सबसे बड़का भुजा किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा कौन होता है? कर्ण। कर्ण सबसे बड़का है। तो देखो कर्ण बड़का है कि नहीं 12? कहीं मान लो ये दे देता ऐसा कि 5/16 तो क्या ये होता? ऐसा नहीं हो सकता भैया, क्योंकि फॉर्मूला सेक थीटा का क्या होता है? एच बटे बी। तो एच छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया। एच कभी छोटा होता है जी? कर्ण हमेशा बड़ा होता है। वो आगे नहीं नहीं ना, सूतो नहीं ना, घरे से आने सूत्र रहती है एक बार बढ़िया से। समझ में आ गया? क्लास में आके नहीं होगा पिटा जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एच कभी भी बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉस ए कोण ए को कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। क्या कॉस ए जो है वो कोसेकेंड का रूप है? कोसेकेंड का रूप है? बोलिए तो नहीं। आपको पूरा नाम आपको समझना चाहिए कि पूरा जो है साइन पढ़ते हैं वो साइन पूरा नाम नहीं है। ये बात आपको पता होना चाहिए। साइन पूरा नाम है क्या? इसका पूरा नाम आपको दिया हुआ है किताब में। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 193 में और 94 में दिया है। पेज नंबर 193 और 94, क्या पेज नंबर 193 और 94 में दिया हुआ पूरा नाम क्या है? साइन जो कहते हो, साइन का पूरा नाम क्या? देखो पूरा बात को समझ लो। ये साइन है ना, साइन साइन ऐसे होता है तो लिखते हैं हम लोग ऐसे, SIN साइन, ठीक है। अगर कोसाइन का कहते हैं कोसाइन, क्या कहता है? कोसाइन। कोसाइन को लिखते हैं कॉस। हाँ देखिए आप पूरा नाम देखिए पूरा। टेंजेंट है, क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन। इस शॉर्ट नेम होता है वो, शॉर्ट नेम। अच्छा को अगला क्या है? टेन। कॉट को देखो, को टेंजेंट, क्या है? को टेंजेंट। नीचे को टेंजेंट माने क्या? कॉट। क्या हो गया? कॉट। से को क्या है? सेकेंड, क्या है? सेकेंड। सेकेंड, सेकेंड को क्या कहते हैं? सेक। को सेकेंड, क्या? को सेकेंड। को सेकेंड को क्या कहते हैं? कोसेक। समझ में आया? तो जो आप पढ़ते हैं वो संक्षिप्त रूप पढ़ते हैं कि फुल रूप पढ़ते हैं बताइए तो? संक्षिप्त रूप पढ़ते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मगर साइन का नाम साइन नहीं है वो, साइन का पूरा स्पेलिंग ये है। कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या पूरा नाम है। तो कह रहा है कथी कि कॉस को हम लोग इतना कहते हैं क्या भैया? कॉस को नहीं कहते, कोसेक को कहते हैं, है ना। तो ये बात जो है तीसरा नंबर पॉइंट जो है क्या है आपका? गलत है। क्या है? गलत है। ये हो गया आपका, ये वाला पढ़ा। ये दूसरा नंबर क्या हो गया? सत्य। ये सत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य। ये असत्य हो गया। पहला नंबर क्या था? असत्य। चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर पॉइंट क्या करा क्वेश्चन में देखिए तो करा कॉट ए को कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या करा? कॉट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कॉट इंटू ए। क्या ऐसा होता है क्या? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक का मतलब हुआ ए पर कॉट लिए हैं। ए पर क्या लिए हैं? कॉट। यानी कोण ए का कॉट। क्या है? कोण ए का कॉट। आई हो गया कॉट गुणे ए। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर है। ये दोनों एक चीज नहीं है। कॉट ए और कॉट गुणे ए दोनों में अंतर है। आपका सर आप तो कहते हैं दोनों में कुछ नहीं होता तो गुना होता है। हम कहते हैं बिल्कुल सही, कहाँ कह रहे नहीं कर रहे, अभी भी कह रहे हैं। वो ऐसे होता है तो जब एक्स और वाई रहेगा तब ये का मतलब गुना होता है। मगर ये अलग है, कॉट इंटू ए तो कॉटे कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको इतना नहीं कर सकते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये कह रहा है कि बराबर है तो असत्य। क्या हो गया? असत्य। ये भी हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है?
कोई भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना होता है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 बगल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। साइन थीटा क्या होता है P/H। आई कह रहा है कि P बड़का है H छोटका है, ऐसा कहीं होता है? कोण त्रिभुज में P बड़का H छोटका होगा? नहीं। कौन बड़का होगा? हाँ ये बाप है, बाप तो बाप रहेगा भैया, गाना सुने हो ना? हाँ बाप तो बापे ना रहेगा भाई, H है H बाप रहेगा, अपने बड़का है तो बड़के रहेगा, वो छोटका नहीं हो सकता होगा। हाँ सत्य हो गया। साइन थीटा P/H होता है, P/H ना, असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ठीक से देखिए, ठीक से देखिए। है हाँ तो गलती दे दिया है आपको। आपकी किताब 8.1 में देखिए, 8.2 में देख रहे हैं आप। कभी हो ही नहीं सकता है एच कभी भी, अरे भैया एच कभी भी बड़का होता है, यहाँ करा कि एच छोटका है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो में एक सत्य हो गया, कौन? 2, बाकी सब असत्य है। बात